नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पेड सीट या फिर ये कह लें पेमेंट सीट क्या होती है, पेड सीट किसको और कैसे मिलता है और किस कोर्स में कितनी पेड सीट है। यानी कि अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं या फिर कोई भी आप कोर्स करना चाहते हैं काशी विद्यापीठ से, तो पेड सीट कितनी है और कैसे पेड सीट में आपको एडमिशन मिलेगा। कुछ छात्रों का ये भी सवाल होता है कि क्या कम नंबर रहने पे हमको पेड सीट मिलता है या हमको कुछ अधिक जो है पैसे दे करके पेड सीट मिलता है। तो उन सभी सवालों का जवाब भी हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। वीडियो को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, मेरी पूरी बातों को समझना है ताकि आपको कोई भी आगे डाउट कन्फ्यूज़न ना रहे। बेसिकली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस कोर्स में कितनी पेड सीटें हैं। अब पेड सीट क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि कोई कोर्स है, तो मान लीजिए काशी विद्यापीठ में एज एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ कि अगर 100 सीटें हैं किसी कोर्स में, तो लगभग जो है 10 से 15% जो सीटें होती हैं वो पेड होती हैं। पेड का मतलब होता है कि आपको लगभग, अगर मान लीजिए इन 100 सीटें हैं, अगर मान लीजिए कि आपको बीए में जो है बीए के जो फीस है लगभग 3,000 रुपये है, ठीक है, अगर आप रेगुलर सीट पे लेंगे एडमिशन। वहीं अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लेंगे तो लगभग आपको 6,000 रुपये या 7,000 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ता है। यानी कि पेड सीट में क्या होता है कि आपको डबल पेमेंट या फिर कह लें जो फीस होती है हर साल आपको दोगुनी पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो पेड सीट होता क्या है ये भी आप समझ लीजिए। पेड सीट का दोस्तों मतलब ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी कुछ सीट अपने लिए रिजर्व रखती हैं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट के थ्रू उसको 100 सीटें मिली हैं और उसने 10 सीटें अपने लिए रख लिया, मतलब वो अलग एक मैनेजमेंट का कोटा होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग उनका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो पेड सीट बेसिकली ये होता है, आपके भाषा में अगर हम समझाएं तो उस पर आपको कुछ ज़्यादा पैसे दे करके, और अगर आपका 2-4 नंबर कम है, चूँकि पेड सीट के लिए अलग कट ऑफ आता है, तो वहाँ पर आपको उसमें एडमिशन मिलता है और वो यूनिवर्सिटी वाइज अपने अलग अलग जो है परसेंटेज पे उनका क्राइटेरिया रहता है। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि अगर आप पेड सीट पर एडमिशन लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं डबल चार्जेस या फिर ये कह लें कि डबल फीस, अगर किसी कोर्स की फ़ीस 1,000 रुपये है रेगुलर पे, तो पेड सीट पे आपको लगभग 2 से 2,500 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि अलग अलग जो कोर्सेज़ हैं उनके वेरी करते हैं फीस स्ट्रक्चर, वो हम आपको आज की इस वीडियो में समझाएंगे। हाँ, एक जानकारी और मैं दे देना चाहता हूँ कि होता क्या है काशी विद्यापीठ में या अलग अलग यूनिवर्सिटी में कि सबसे पहले रेगुलर सीट, यानी कि रेगुलर सीट पे सबसे पहले रेगुलर सीट की कट ऑफ लिस्ट आती है। अब जैसे ही रेगुलर सीट की कट ऑफ लिस्ट या फिर ये कह लें कि सीट फुल हो जाती है, उसके बाद पेड सीट निकलता है। और पेड सीट की जो कट ऑफ है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए किसी कोर्स में, बीए का ही कोर्स है, इसमें मान लीजिए कि 9 नंबर गया है कट ऑफ रेगुलर सीट के लिए, तो पेड सीट के लिए 8 नंबर जाएगा, मतलब 1 नंबर कम हो जाएगा। तो 8 नंबर जिस छात्र का होगा उसको यहाँ पे मौका मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों, पैसे के अभाव में बहुत सारे छात्र पेड सीट नहीं भी ले पाते हैं, क्योंकि बहुत जैसे कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो MSW या फिर जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं या फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ है, उसमें फ़ीस 20,000 40,000 होता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि जो गरीब या फिर ये कह लें कि जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं वो पेड सीट नहीं ले पाते हैं। तो वैसे जिन बच्चों के पास पैसा होता है, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होते हैं, तो वो ले लेते हैं, ठीक है। तो पेड सीट बेसिकली ये होता है, ठीक। हाँ, पैसे अधिक देकर के आप एडमिशन नहीं लेंगे। इसमें होता ये है कि अगर आपका नंबर कम है और पेड सीट की जो कट ऑफ निकली है, अगर उसके आसपास आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको पेड सीट मिल जाता है, ठीक है। होपफुली कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, ठीक। हाँ, पेमेंट सीट कैसे और किसको मिलता है ये भी जान लीजिए। अब दोस्तों, पेमेंट सीट मैंने आपको समझा ही दिया है कि जिसका नंबर कम रहता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेज़ के कट ऑफ लिस्ट जारी करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। आइए अब हम आपको काशी विद्यापीठ का जो ब्रोशर है एंट्रेंस का, वहाँ लेके चलते हैं और एक एक चीज़ों को आपको समझाते हैं। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, चूँकि आप सभी को पता हो कि डे नाइट स्टडी हमेशा ऑथेंटिकेशन पे ही फोकस करता है और उस पर विश्वास रखता है, और आप देखेंगे तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है काशी विद्यापीठ का, ठीक है। और इसी के थ्रू हम आपको चीज़ों को समझाने वाले हैं, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी कोर्सेज़ में, पीजी कोर्सेज़ में, प्रोफेशनल कोर्सेज़ में, डिप्लोमा कोर्सेज़ में कितने सीट्स हैं और उनमें पेड सीट कितनी है, ये आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहले आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे बीए के स्टूडेंट हैं वो समझ लें, ठीक है। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो रेगुलर सीट कितनी है काशी विद्यापीठ में बीए की? 750। यानी कि रेगुलर सीट की जो फीस है, यहाँ से आप खुद समझ लीजिए कि लगभग 2,060 रुपये है। लेकिन पेड सीट की फीस कितनी है? लगभग देखिए 7,500 रुपये, यानी कि लगभग ये 3 गुना से भी अधिक हो गया है। किसी मैंने कोर्स में बताया था कि वेरी करता है, ठीक। अब इसमें ये भी समझ लीजिए आप लोग कि इसमें जो रेगुलर सीटें हैं वो 750 हैं, लेकिन पेमेंट सीटें हैं
250। ठीक है, तो नियमित सीट पे अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, अगर आपको मिलता है तो आपको 2060 रुपये पे करना है। लेकिन अगर आप जो है पेमेंट या पेड सीट पे अगर आप एडमिशन लेते हैं देन आपको 7,500 रुपये के आसपास पे करना होता है। ठीक है, होपफुली चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब हम बीकॉम की बात करते हैं। बीकॉम में दोस्तों वही है कि जो है 125 सीटें हैं। ठीक है, बीकॉम में टोटल रेगुलर सीटें और पेड सीटें 32 हैं, यानी कि 32। ठीक, अगर आप देखेंगे तो रेगुलर सीट का जो फीस है वो 2,110 रुपये, यानी कि 2,110 रुपये। और अगर हम पेमेंट सीट की बात करें, पेड सीट की जो फीस है वो लगभग 7,500 के आसपास है। ठीक, चलिए उसके बाद बीएमयूज़ में आपकी टोटल 20 सीटें हैं रेगुलर और पेड है 10, यानी कि 10 सीटें हैं। ये 3 वर्ष का कोर्स है। और अगर आप रेगुलर सीट पर एडमिशन लेते हैं तो आपको 3,190 रुपये पे करना है। और अगर आप पेमेंट सीट पर एडमिशन लेते हैं देन आपको लगभग 7,500 रुपये खर्च करना पड़ेगा। अगर देखें दोस्तों तो लगभग 3 गुना हो चुका है, यानी कि फीस स्ट्रक्चर जो है रेगुलर से पेड का लगभग 3 गुना, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका है। ठीक, अब हम इसके बाद बीएमयूज़ के बाद बीएफए की बात करें तो बीएफए में 40 सीटें आपके रेगुलर हैं और 20 सीटें पेड हैं। तो रेगुलर सीटें की जो फीस है वो आपका लगभग 3,000 रुपये है और पेड सीट का लगभग 7,500 रुपये के आसपास फीस है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बीएससी मैथ्स ग्रुप की बात करें। यहाँ पे आप ध्यान देंगे बीएससी मैथ्स ग्रुप जो है काशी विद्यापीठ का एक तरह से प्राइवेट है, वित्त पोषी है, स्वयं पोषित कह सकते हैं। इसमें होता ये है कि आपको काशी विद्यापीठ के बीएससी मैथ, बायो और बीएससी एजी में पेड सीट नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ समझिए आप कि बीएससी मैथ ग्रुप में 175 सीटें हैं, बीएससी बायो में 60 सीटें हैं, बीएससी सेल्फ फाइनेंस टेक्सटाइल में 60 सीटें हैं। स्टार का मतलब क्या है कि सीटें घट बढ़ सकती हैं, इसमें पेड सीट नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन की बात करें तो 90 सीटें हैं टोटल रेगुलर और 30 सीटें हैं पेड। रेगुलर सीटों का जो फीस है वो 2,000 रुपये है और पेड का है लगभग 7,500 रुपये। अब हम बीसीए की बात करें तो दोस्तों बीसीए में आपका टोटल 60 सीट ही है, यानी कि रेगुलर पेड नहीं है, ये रेगुलर मानिए। और इसका फीस 15,000 रुपये समझता है। और स्टार का मतलब कि सीटें बढ़ घट सकती हैं। बी ड्रामा ये जो कोर्स है इसमें भी 20 सीटें 8 सेमेस्टर का ये कोर्स है। ठीक, 10,000 रुपये आपको प्रति सेमेस्टर देना है, इसमें पेड सीट नहीं है। अब दोस्तों जो अलग अलग ये आपके पीजी के जो कोर्सेज हैं, एमए हिंदी है, इसमें 66 सीटें पेमेंट है और रेगुलर है 198, टोटल जो है 264 जो है सीट है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, ये रेगुलर सीटें हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये रेगुलर सीटें हैं जिसकी फीस कम होती है, ये पेमेंट सीटें हैं। यानी कि किस कोर्स में कितनी रेगुलर सीटें हैं और कितनी पेमेंट सीटें हैं यहाँ पे आपको समझना है। ठीक, वहीं एमए इंग्लिश में भी लगभग 88 सीटें पेमेंट है और 264 जो है रेगुलर है। जो एमए रशियन का जो कोर्स है उसमें 20 सीटें संस्थागत हैं, रेगुलर है, और 20 सीटें ही हैं। संस्कृत में एमए संस्कृत में 132 रेगुलर और 44 जो है संस्थागत है। 66 जो है एमए उर्दू में, 66 रेगुलर और 22 जो है पेड है। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में 264 जो है रेगुलर है और जो है 88 पेड सीट है। इतिहास हिस्ट्री में 264 रेगुलर और 88 पेड सीटें हैं। राजनीति शास्त्र एमए पॉलिटिकल साइंस में 198 जो है रेगुलर सीटें और 66 पेड सीटें हैं। चलिए अब ऐसा ही वहीं एमएस जो है फिलॉसफी में 132 रेगुलर, 44 जो है पेड सीटें हैं। सोशल वर्क है उसमें आपका 198 रेगुलर, 66 आपका पेड सीट है। ऐसे ही दोस्तों ये है आपका एमए इकोनॉमिक्स में 264 जो है रेगुलर सीटें, 88 पेड सीटें। एमए ज्योग्राफी में 132 सीटें जो है आपके रेगुलर हैं और 44 पेड सीटें हैं। एमए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जो पत्रकारिता वाला है उसमें 198 रेगुलर सीटें हैं और 66 पेड सीटें हैं। वैसे ही आपका एमए होम साइंस में 66 रेगुलर और 22 पेड सीटें। एमए साइकोलॉजी में 132 रेगुलर सीटें हैं और 44 पेड सीटें हैं। वहीं दोस्तों एमएससी मैथमेटिक्स की बात करें, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी कंप्यूटर, एमएससी स्टैटिक्स, इसमें दोस्तों रेगुलर सीट नहीं है, केवल पेड सीटें हैं। ठीक है, और क्रमशः बीएससी एमएससी मैथ में 200, एमएससी फिजिक्स में 135, एमएससी केमिस्ट्री में 120, एमएससी कंप्यूटर साइंस में आपका जो है 145, स्टैटिस्टिक्स में है एमएससी में 70 और बॉटनी में 60 और जियोलॉजी में जो है लगभग 60 सीटें हैं। दोस्तों इसमें रेगुलर सीट नहीं है, पेड सीट में आपको ज़्यादा फीस देना पड़ता है, ये आपको याद होगा। चलिए हाँ, एक चीज़ ये भी लिखा हुआ है कि उपर्युक्त प्रदर्शित पर 10% सीटें जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अब दोस्तों यहाँ पे और भी आप समझ लीजिए जो कोर्सेज हैं, हालांकि यहाँ पे चीज़ें जो हैं जहाँ तक हमको लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तालिका, इसमें 120 सीटें मान लीजिए हिंदी में आपका रेगुलर पेमेंट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मेरे ख्याल से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके जब रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि हाँ नियमित सीट का फीस कितना है और पेमेंट सीट का फीस कितना है। ठीक है, तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए।
इससे आप डिटेल को जान पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ लेके रख लीजिए। ठीक है, देखिए अब आपका यहाँ पे आप इस स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और आप देख भी लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें बताने वाली बात नहीं है, आप एक बार खुद समझदार हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियमित सीटें किसमें है, पेड सीटें कितनी हैं, किस में नियमित है, किस में नहीं है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेंगे। ठीक, क्योंकि दोस्तों लंबा वीडियो हो जाएगा, 1 आध घंटे का बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसके बाद और जो कोर्सेस उसमें देखिए व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम आपके हैं, BPED है, MPED है, MED है। देखिए इसमें भी आपके कुछ कोर्सेज में नियमित सीटें हैं, कुछ में केवल पेड सीटें हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख के समझ लीजिए, और इसका फीस भी अलग अलग है, नियमित सीट का अलग है, पेमेंट सीट का अलग है। इसको देख लीजिए आप लोग, इसका प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा अगर, तो देखिए BPED में क्या है, रेगुलर सीटें नहीं है। ठीक है, इसमें केवल 50 + 30 संबद्ध महाविद्यालय, दोस्तों 50 सीटें मेन कैंपस में है और 300 संबद्ध महाविद्यालयों में है, जिसकी फीस लगभग 30,000 रुपये है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से समझना है आपको। मान लीजिए फिर से मैं समझा रहा हूँ। फिर MPED है, MPED में रेगुलर सीट नहीं है, पेड सीट केवल 50 है, मतलब जो कि 22,000 रुपये के आसपास फीस है। फिर वैसे ही आपका LLB में जो है 60 सीटें ही हैं और इसमें पेमेंट सीट नहीं है। ठीक, और इसका फीस यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट BLLB में यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी लगभग 60 सीटें नियम पेमेंट ही है और इसका 27,000 रुपये प्रति सेमेस्टर लगता है। PGDCA है। ठीक, और दोस्तों जहाँ तक हमको लगता है, हाँ बस इतना ही, बाकी तो और जो अलग अलग महाविद्यालय हैं उनके अलग अलग हैं, कन्नड़ वगैरह है। चूँकि अब स्नातक पाठ्यक्रम NTPC या ये वहाँ की जो सीटें हैं उसकी बात की जा रही है, अलग अलग जो काशी विद्यापीठ से अटैच कैंपस है। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों कि आज का वीडियो आपके काम का होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आगे भी अपडेट मिले। थैंक यू।